हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे आए हुए कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जैसे कि ये सवाल दिया है जो कि सीजीएल 2024 प्री के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो दिया है यदि संख्या इतनी दी गई है 3 से विभाज्य है तो पी का सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पूछा है यहाँ पे पी का सबसे बड़ा मान पूछा है। ये संख्या है, अगर ये संख्या यहाँ पे दिया 3 से विभाज्य है तो इन सब का सम भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 3 7 7 6 13 5 18 प्लस पी। अब ये संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम पी की जगह सबसे बड़ा क्या रखें जो इसको पूरा काट देगा। तो ये 12 तो हो ही नहीं सकता, 12 होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक अंक की संख्या, यहाँ पे 2 अंक लिखा है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इससे जस्ट छोटा क्या है, 9 है। अब 9 को रख के चेक करेंगे तो पी की जगह अगर हम लोग 9 रखेंगे 18 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 27। ये 3 से पूरा कट जा रहा है, यानी कि पी का जो मान है वो हम लोग यहाँ से पता चल गया, जो पी का मान है वो 9 है। तो पी का मान क्या हो जाएगा 9, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। हमको बताना है कि कौन सी संख्या इसमें 6 से विभाज्य है। ये भी प्रीवियस ईयर सीजीएल 2024 के प्री के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 है तो 6 क्या होता है 2 × 3, यानी कि सबसे पहले हम लोग दो के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करेंगे और उसके बाद 3 की। अगर दोनों सर्टिफाई कर जाएगा तो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 2 से कौन कौन संख्या कट रही। इसके लास्ट में 0, ये 2 से कट जाएगा। इसके लास्ट में 0, ये भी कट जाएगा। इसके लास्ट में 3 है, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब 2 ऑप्शन हम लोगों का एलिमिनेट हो गया। अब बचा हम लोगों का 2। अब दूसरा वाला वेरीफाई कर लेंगे कि कौन संख्या 3 से कट रही है। तो 3 से कटने के लिए सबका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो सम जो कट जाएगी तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 8 8 16 2 18 1 19 19 आ रहा है। 19 जो 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी को जब हम लोग चेक करेंगे तो इसका सम क्या हो जाएगा 7 5 12 8 20 3 23 4 27 27 आ रहा है, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यही वाला ऑप्शन सही है जो कि 6 से पूरी तरह विभाज्य होगा। तो इसका ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे पूछा कि कौन संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 से विभाज्य वो संख्याएं होंगी जिसके लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से अगर डिवाइड हो जा रहे हैं तो संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पहला ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो दिया है ये, अब इसका लास्ट के 3 डिजिट को हम लोग चेक करेंगे 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो काटेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा, बचेगा 2 और 4 8 3 24, ये कट जा रहा है, ये विभाज्य है। अब दूसरे वाले को चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिजिट को तो हो जाएगा 8 6 48, बचेगा 6 और 4 8 64, ये भी कट जाएगा। अब तीसरे वाले को चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 डिजिट को तो हो जाएगा 8 6 48, बचेगा 1 और 7, यानी कि 17 हो जा रहा है, ये डिवाइड नहीं होगा। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है विभाज्य नहीं है, तो यही ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो पूछा है इसमें से हमको बताना है कि कौन संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे कौन संख्या कट रही है। इसके लास्ट में 0, ये 2 से कटेगी। इसके लास्ट में 2 है, ये भी कटेगा 2 से। इसके लास्ट में 5 है, ये नहीं कटेगा 2 से, तो ये तो ऑप्शन हट गया हम लोग का। अब इसके लास्ट में 4 है, ये भी 2 से कटेगा। अब 3 ऑप्शन बचा। अब 3 ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे कौन संख्या होगी। अब दूसरा हम लोग 5 को चेक करेंगे तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि वो संख्याएं 5 से कटेगी जिसके लास्ट में 0 होगा या तो 5 होगा। तो इसके लास्ट में 0 तो नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया, और इसके लास्ट में 0 नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा है जो कि ऑप्शन ए सही है। तो यही ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया है यदि p एक ऐसा अंक है जिससे
ये संख्या है 11 से विभाज्य है तो p बराबर है, तो हमको p का मान ज्ञात करना है और जो संख्या है ये 11 से पूरी तरह विभाज्य है, तो यहाँ पे हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी का रूल लगा देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया है 6, 9, 5, 4 और p, ये 11 से पूरी तरह विभाज्य यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले राइट हैंड साइड से एक एक छोड़ के सबको ऐड कर लेंगे और फिर क्या कर देंगे, ऑड वाले को एक साथ ऐड करके और इवन वाले को एक साथ ऐड करके क्या कर देंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। जो ऑड वाले प्लेस पे हैं उनको एक साथ और जो इवन वाले प्लेस पे हैं उनको एक साथ, तो ये हो जाएगा 6, 5, 11 प्लस p, ये हो गया। अब इनका डिफरेंस लेना है। अब बचा कितना है, ये ऑड वाले हो गए, अब इवन वाले प्लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9, 4, 13, 13 हो गया। अब क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है p एक ऐसी संख्या है जिससे 11 से पूरी तरह विभाज्य है, यानी कि अब 11 जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी संख्या अगर उसके किसी भी संख्या के जो ऑड वाले प्लेस के हैं और फिर जो इवन वाले, उन दोनों को सम का जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 11 हो या तो फिर 11 का कोई मल्टीपल होगा। अगर ये होगा तो 11 से संख्या डिविजिबल है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, अब ये किसके नियरेस्ट लग रहा है, यहाँ पे हम ऑप्शन रख के चेक करेंगे। अगर हम लोग 9 रखेंगे तो 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में से 13 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, 0 रखेंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये 13 है, तब भी नहीं हो रहा है डिफरेंस 0 और 11 का मल्टीपल। अगर हम लोग p की जगह 8 रखेंगे तो हो जाएगा 19 और ये कितना हो जा रहा है 13, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये भी नहीं, इसका डिफरेंस 0 आएगा। अब पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो p की जगह हम लोग 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये डिफरेंस 13, यानी कि ये 0 आ गया। तो यही जो है p का मान हो जाएगा। p की जगह हम लोग अगर 2 रखेंगे तो ये जो संख्या है ये पूरी तरह 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो p का मान कितना आ गया, 2 आ गया, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। दिया है x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये संख्या है 9 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे संख्या जो दी गई है ये है 5, 7, x 7, 1, 7, 1, 6, ये संख्या दी गई, ये 9 से विभाज्य, यहाँ पे x का मान पूछा है। तो अगर 9 से विभाज्य होगी तो सबका जो सम करने के बाद वो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिविजिबल होगी। तो चलिए सबका सम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6, 1, 7, 7, 7, 14, 14, 7, 3, 21, 5, 26 हो जाएगा, 26 प्लस x। तो हम लोग x का न्यूनतम मान पूछा है, सबसे पहले क्या रख लेंगे, 0 रखेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 9 से नहीं कटेगा। अब उससे बड़ा क्या होगा 1, अगर 1 यहाँ रखेंगे 26 प्लस 1 तो हो जाएगा 27 और ये 9 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी x का जो मान आया है वो 1 आ गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा k का मान हो सकता है ताकि संख्या ये 6 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे k का मान पूछा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। संख्या दी है 21, 7, 9, 2, 4 k। अभी संख्या 6 से डिविजिबल है तो 6 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया, यानी कि वो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। अब 2 से कटने के लिए लास्ट में ये अगर ये रखेंगे ये भी 2 से कटेगा, ये रखेंगे ये भी कटेगा, ये रखेंगे तभी 2 से कट जाएगा, ये रखेंगे तो ये भी 2 से कट जाएगा। तो अब हम लोग 3 वाला रूल अपनाएंगे, 3 के डिविजिबिलिटी का रूल, सबका सम लेंगे तो हो जाएगा 2, 1, 3, 7, 3, 10, 9, 19, 19, 2, 21, 4, 25, 25 प्लस k। हम लोग क्या रखेंगे, इसके न्यूनतम पूछा है, नहीं सॉरी, इसमें पूछा क्या रखेंगे। सबसे पहले अगर हम 0 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसके अलावा अगर 2 रखेंगे तो 25 और प्लस 2 यानी कि 27 हो जा रहा है। अब ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है यानी कि 9 बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो है 2, अगर यहाँ पे हम लोग 2 रख रहे हैं तो ये 2 को भी सर्टिफाई करेगा और 3 को भी सर्टिफाई कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर और भी हम चेक करना चाहें, अगर इसकी जगह 6 रखेंगे तो 25 से 31 हो जाएगा, जो 3 से नहीं डिवाइड होगा, ये तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम 4 रख के चेक करेंगे तो 25, 4, 29, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो यही हम लोग का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग सामने है, k का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 7 अंकों की संख्या ये 6 से विभाज्य हो।
तो यहाँ पे k का न्यूनतम मान पूछा है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये संख्या दी है 2 4 9 k 8 7 6। अब 6 है तो 2 और मल्टीप्लाई 3, पहले 2 को देखेंगे, लास्ट में 6 है यानी 2 से तो कट जाएगा। अब 3 से चेक करेंगे, तो 3 से क्या करेंगे, अब सबका सम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 2 6 9 15, 15 8 हो जाएगा 23, 23 और 6 29, 29 7 36, 36 अब प्लस k। अब 3 से डिवाइड करना है, 36 दिया है, अब 3 से ये कट जाएगा, यहाँ पे न्यूनतम मान ही पूछा है तो सबसे पहले 0 रख के देखेंगे, 36 प्लस 0 यानी कि 36 हो जाएगा। अब इसको 3 से हम लोग काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ये वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग सामने दिया गया है जो कि CGL 2024 प्री के पेपर में पूछा गया सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 5 10 और 11 से विभाज्य है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन संख्या इन चारों से डिवाइड हो गया, विभाज्य है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से चेक करेंगे कौन कौन संख्या कट रही हैं। तो 2 से चेक करेंगे तो ये संख्या 2 से नहीं कट रही है तो हट गया, ये 2 से कटेगी, ये भी 2 से कटेगी, ये भी 2 से कटेगी। अभी तीन ऑप्शन हम लोग चेक करना होगा। तो चलिए अब 5 से चेक कर लेते हैं। 5 से चेक करने के लिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 5 से वो संख्याएं कटेंगे जिसके लास्ट में 0 होगा या तो 5 होगा। तो इसके लास्ट में ना ही 0 ना ही 5, ये भी नहीं कटेगा, ये 2 ऑप्शन हट गया। अब हम लोग 2 ऑप्शन में अभी भी फंसे हैं, तो चलिए अब इन दोनों को देख लेते हैं। तीसरा वाला क्या कहता है 10 10 से, तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि वे संख्या 10 से कटेगी जिसके लास्ट में 0 होगा, तो 0 दोनों का है यानी कि दोनों संख्याएं 10 से कटेगी। अब लास्ट में बचा 11 को अब हम लोग चेक कर लेते हैं कौन संख्या इन दोनों में 11 से भी कट रही है। तो चलिए 11 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऑड वाले प्लेस को एक साथ सम करेंगे और इवन वाले प्लेस को एक साथ सम करके दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 8 2 10, क्या आ रहा है 10 आ रहा है, और ये 7 9 7 16 5 21 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ जा रहा है 11 आ जा रहा है, यानी यही वो संख्या है 11, यही वो संख्या है जो इन सारी संख्याओं से डिविजिबल है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। दिया है संख्या 1 को दिया जाने वाला सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए ताकि ये 8 से विभाज्य हो सके। तो ये जो संख्या है ये 8 से विभाज्य कब होगी, जब a का मान पूछा क्या रखा जाएगा कि वो संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये दिया है हम लोग सामने 91876A2। अभी 8 से विभाज्य होगा तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल वो कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होंगे तो संख्याएं पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका 3 डिजिट चेक कर लेते हैं। तो हम लोग क्या यहाँ रखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग 0 रख के देखते हैं। एक जगह 0 रखेंगे तो रखेंगे 602, तो अगर 8 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 8 7 56, बचेगा 4 2 जो कि नहीं कटेगा 8 से। अब एक की जगह हम लोग 1 रखेंगे तो हो जाएगा 612। अब 8 से काटेंगे तो हो जाएगा 8 7 56, बचेगा 5 2, ये भी नहीं कटेगा। अब उसके बाद 2 रखेंगे हम लोग, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 2 और लास्ट में 2। अब काटेंगे तो हो जाएगा 8 7 56, बचेगा 6 और फिर कितना हो जाएगा 2, ये भी नहीं कटेगा 8 से। अब लास्ट में बचा 3, अब 3 को रख के चेक कर लेते हैं। तो 6 3 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा, बचेगा 7 2 8 9 72। ये जो संख्या है ये अगर हम लोग एक की जगह 3 रखेंगे तो ये पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ए का जो मान है वो 3 ही होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा और ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ये कह रहा है कौन संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, इस पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे, नहीं है पूछा है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का, सबसे पहले इसके ऑड वाले प्लेस को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इवन वाले प्लेस को, फिर क्या कर देंगे दोनों का डिफरेंस लेंगे। अगर वो 0 आ रहा है या फिर 11 या फिर 11 कोई मल्टीपल होगा तो संख्या 11 से विभाज्य है, अगर नहीं आएगा तो संख्या विभाज्य नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 1 4 और 4 और 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 4, ये हो जाएगा 4 दिया है। अब 9 5 कितना हो जाएगा 14 1 15,
15, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 11 हो जा रहा है, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य है। अब अगला वाला चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 95 95, यानी कि इसका जो डिफरेंस है वो 0 आएगा, तो ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगला हम लोग चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और उसके बाद 2 3 हो जा रहा है, तो इसका डिफरेंस फिर क्या हो जाएगा, 8 4 12, 12 1 13, 13 होगा। अभी इसका डिफरेंस 10 आ रहा है, तो ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगी, ये 11 से विभाज्य नहीं है, तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, यही सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग चाहेंगे तो लास्ट वाला भी चेक कर सकते हैं, इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 4 1 5, 4 1 5, और उसके बाद 8 5 13 हो जा रहा है, 13 हो जाएगा, और फिर ये 2 और 0 के 2 हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11, ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग ऑप्शन सी ही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, दिया है यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है तो k का मान क्या है, तो यहाँ पे k का मान पूछा गया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया हम लोग का k 8 5 4, सबसे पहले हम लोग ऑड वाले प्लेस को ऐड करेंगे, 8 4 12, 12 5 17, 17 8 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 हो गया। और फिर ये हो जाएगा 5 प्लस के, 5 प्लस के, और फिर हो जाएगा 5 9, और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस के। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए या तो फिर 11 को ही मल्टीपल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से इसको चेक कर लेते हैं। अगर 6 रखेंगे तो 16 6 कितना हो जाएगा 22, 22 में से 25 में से 22 हो जाएगा तो बचेगा 3, जो कि ये नहीं हो सकता। अगला हम लोग चेक करेंगे बी वाले को, तो 25 हो जाएगा, 16 प्लस के जगह अगर 9 रखेंगे तो हो जाएगा 25, ये भी हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर 0 आ रहा है। अब यही जो है ऑप्शन, यही जो है 9 इसको के जगह रखने पे सर्टिफाई कर रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिया है वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे इसमें से घटाने पर 11 से विभाज्य राशि प्राप्त होगी। कह रहा है वो न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसको इसमें से घटाया जाएगा तो वो जो संख्या आएगी वो 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 7 2 7 8 7 4 5, ये हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये संख्या 11 से हो रही कि नहीं डिवाइड, और नहीं हो रही तो कितना इसमें ज़्यादा हो रहा है या फिर कितना कम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं अल्टरनेट वाला प्लेस को। तो 7 5 12, 7 19 7 26, ये 26 हो जा रहा है। उसके बाद ये 8 4, ये हो जाएगा 8 4 12 2 14। अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 12। अगर यही डिफरेंस 11 आता तो हम लोग ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाती, यानी एक इसमें ज़्यादा आ रहा है तो क्या कर देंगे, इसमें से हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो वो जो संख्या आएगी वो पूरी तरह कट जाएगी। तो हम लोग कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है इसमें से। न्यूनतम पूछा भी है तो ये हम लोग का राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग सामने दिया है, 6 अंकों की संख्या में k का सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए जिससे कि संख्या 3 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे k का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है और संख्या जो है 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 6 7 4 5 k और 2। सबसे पहले सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 2 7 4 11 7 18 6 24 हो जा रहा है, 24 होगा प्लस k। अब k की जगह हम लोग क्या रखेंगे, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू पूछा, सबसे पहले 9 को ही रख के चेक करते हैं। तो 9 को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 9 33 हो जाएगा, जो कि 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 11 बढ़ जाएगा। तो ये जो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। तो k का जो मान है कितना आ गया, यहाँ से k का जो मान है वो कितना आ गया, 9 आ गया, यही राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, हम दिया यदि संख्या इतनी 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रमशः स्टार और डॉलर के स्थान पे कौन सा अंक आना चाहिए। दिया है जो संख्या है ये क्या है, 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो दोनों के स्थान पे कौन कौन सा नंबर आएगा वही हम लोग को बताना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले
5 से चेक करेंगे, 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर लास्ट में 0 है या तो 5 होना चाहिए, तो सब में दोनों में 0, इन दोनों में 5 है, यानी कि चारों ऑप्शन मैच कर रहा है। अब इसको क्या करते हैं, अब हमको सारा ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखा ये है हम लोग का 3 डिजिट खाली चेक करेंगे 8 से डिवाइड हो रहा है नहीं, ऑप्शन बारी बारी रख के चेक करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, इसको सबसे बेहतर तरीका होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, स्टार की जगह 4 रखेंगे और डॉलर की जगह 0 रखेंगे, ठीक है। तब इसको रख के चेक कर लेते हैं। तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 है और ये 0 है। अब इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 25 40, बचेगा 4 और 0, 8 25 40, यानी कि ये पूरी तरह कट जा रहा है। तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जा रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है जो कि 5 को सर्टिफाई कर रहा है, और इसका जो 3 डिजिट है, अगर हम लोग 4 रखेंगे स्टार की जगह तो ये क्या कर दे रहा है, पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो मान निकलेगा वो स्टार की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और डॉलर की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, दिया कौन सी भाज्य संख्या प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग को विभाजित कर सकती है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी भाज्य संख्या है, यहाँ पे जो दिया है ये सारी संख्याएं, कौन से कंपोजिट नंबर जो हैं वो 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग को विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग को। 12 नेचुरल नंबर्स के सम को सबसे पहले निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या होता है, फार्मूला होता है। सबसे पहले ये होता है n, इसका फार्मूला होता है n कोष्टक में n+1/2। अगर ऐसा इस फार्मूले पर रखेंगे तो हम लोग का जल्दी आ जाएगा, नहीं तो आप 1 से लेके ऐसे करके सब ऐड कर सकते हैं। ऐसे करते करते +12 तक ऐड करेंगे तो जितना मान आएगा फिर उसको हम लोग चेक करेंगे किससे डिवाइड हो रहा। तो या तो ये वाला इस तरह आप लोग कर सकते हैं, ये बहुत टाइम टेकिंग है, या तो ये वाला फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिए जो कि जल्दी से निकल जाता है कि संख्याओं का जो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल सकता है n नंबर तक। तो n की जगह क्या लिखा है, 12 संख्याएं हैं, और 12 + 1 कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे, ये 2 से कटेगा तो जाएगा कितनी बारी, 6 बारी, और वहाँ हो जाएगा 6 × 13, 12 1 13, 13 6 78। हम लोग चेक कर लेंगे कि 78 कौन संख्या काट रही है, 6 काट रहा है, 13 6 78 होता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। 12 से 78 कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 16 का राइट आंसर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कि ये नंबर दिया है संख्या किससे विभाज्य है। अभी ये वाले नंबर हमको बताना है कि ये सारे ऑप्शन इनमें से किससे विभाज्य है। तो संख्याएं 5 से कब डिवाइड होंगी, या तो लास्ट में 0 होगा या तो 5 होगा। तो इसके लास्ट में ना ही 0 है ना ही 5 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब बचा 2 ऑप्शन। अब क्या करना है, 4 और 6 है, तो 4 सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं वो 4 से कटने चाहिए। तो 14 दिया है, 14 4 से कटेगा नहीं, ये भी ऑप्शन हट गया। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, यही डी वाला, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं चेक करने के लिए तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 और 9 6 15 7 22 1 23 23 4 27 आ रहा है, जो कि 3 से कटेगा। और ये 6 में भी 2 × 3 होगा, 2 से तो ये 4 कटेगा ही, और 3 से भी 27 कट जाएगा, यानी यही आंसर राइट हो जाएगा। चेक करके भी आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया है यदि ये जो है 6 का गुणज है जहां y एक अंक है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। ये दिया है और ये 6 का एक गुणज है, ठीक है, और जहां y एक अंक है और y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, दिया है 321 y 7 2। अब दिया 6 का गुणज है तो 6 यानी कि 2 × 3, यानी कि 2 से कटेगा, 2 से तो लास्ट में 2 कट ही रहा है। 3 से चेक करेंगे कट रहा है कि नहीं, सबको ऐड कर लेंगे। 3 2 5 3 2 5 1 6 और 7 6 13 2 15 15 आ रहा है, और प्लस y। अब ये 3 से कटना चाहिए। अब पूछा क्या, न्यूनतम मान भी पूछा है, तो सबसे न्यूनतम इसमें क्या दिख रहा है, 0। सबसे पहले हम लोग 0 रख के चेक करेंगे, तो 15 + 0 अब बटे 3, ये हो जाएगा 15/3, यानी कि कट जा रहा है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 0 ही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग सामने दिया है, स्टार को सबसे छोटे अंक से प्रतिस्थापित करें ताकि 6 से विभाज्य हो। तो ये नंबर दिया है। अब स्टार की जगह क्या आएगा ये हमको बताना है, और जो भी लिखेंगे तो पूरी जो संख्या आएगी वो 6 से पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए। तो इसको भी देख लेते हैं। दिया है 723 स्टार 56 स्टार 6। अब 6 से डिवाइड होगा तो 6 यानी कि 2 × 3। अब 2 से तो ये लास्ट वाला डिजिट कट ही जाएगा, 3 बार ही जाएगा। हमको अब 3 से चेक करना कट रहा है नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड कर लेंगे। 7 2 9 9 3 12 12 5 17 17 और 6 हो जाएगा 23 23 6 23 से हो जाएगा 29 29 हो गया, 29 आ गया। अब ये प्लस ये स्टार और ये स्टार होगा, इन दोनों जगह क्या आना चाहिए। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना आना चाहिए। अब 29 में अगर एक जोड़ेंगे 30, तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन दोनों जगह एक एक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का या तो तब स्टार की जगह हाफ हाफ रखना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। अब इसके अलावा हम लोग 2 रखेंगे तो 29 2 31 हो जाएगा, जो कटेगा नहीं। 3 रखेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। अब हम लोग 4 रखेंगे, 29 की जगह 29 प्लस इन दोनों का सम 4 होगा, तो ये हो जाएगा 33, जो कि 3 से पूरी तरह कट जा रहा है। तो क्या होगा, जो ये स्टार है इन दोनों का सम कितना आ रहा है 4, यानी कि एक स्टार 2 स्टार है, दोनों का सम कितना आ रहा है 4। तो एक स्टार जो होगा क्या हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा 2 आएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगर चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 3 स्टार की जगह 2 रख दे रहे हैं, फिर 5 6 फिर 2 रखेंगे फिर 6। अब सबका सम करेंगे तो हो जाएगा 7 2 9 3 12 2 14 12 2 7 7 2 9 3 12 2 14 14 5 19 19 6 25 2 27 6 33 33। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 11 बार चले जाएगा, यानी कि हम लोग का जो स्टार की जगह मान आएगा वो 2 ही आएगा। यही राइट आंसर है। अब आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया है 5 अंकों की संख्या, ये है 40 से विभाज्य है, तो y प्लस जेड का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। तो यहाँ पे y प्लस जेड का अधिकतम मान पूछा है और जो संख्या वो 40 से विभाज्य है। तो इसको भी देख लेते हैं। दिया है y z 0, ये 0 है। पूछा है ये 40 से विभाज्य है, यानी कि 40 से विभाज्य है, तो 40 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 8, यानी कि 5 से डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 0 है, या तो 0 हो गया तो 5 होगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसके लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 से चेक कर लेंगे। 8 से चेक करेंगे और यहाँ पे y और z का मैक्सिमम मान भी लेना है। तो क्या कर लेते हैं, तो हम लोग सबसे पहले ये लिख लेते हैं समझने के लिए। जैसे 8 का मल्टीपल लिख लेते हैं, जैसे 16 हो गया, और क्या हो जाएगा 24 32 40 48 56 58 64 72 और कितना हो जाएगा 80 हो जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का मैक्सिमम मान लेना है, तो देखते हैं कहाँ पे मैक्सिमम मान आ रहा है सबका सम करने के बाद। तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 आ रहा है, ये आएगा 6 आएगा। अगर हम लोग y की जगह 1 रखेंगे और z की जगह 6 रखेंगे या 6 रखेंगे तो 7 आएगा दोनों को ऐड करने के बाद। तो ऐसे हम लोग चेक कर रहे हैं कि किसमें मैक्सिमम आएगा। तो ये हो जाएगा 5 आ जाएगा, ये होगा 4 होगा, ये कितना आ रहा है, ये 12 होगा, ये कितना आ रहा है 11, ये कितना आएगा 10 होगा, ये कितना है 9 है, और ये कितना है 8 है। तो सबसे मैक्सिमम हमें यहाँ दिख रहा है 48 में। अगर हम लोग यहाँ y की जगह 4 रखें और z की जगह 8 रखें तो ये क्या होगा, पूरी तरह जैसे मान लो कि y की जगह 4 रख दिए और z की जगह 8 रख लिए और ये 0 हो गया। अब 8 से चेक करना तो हम लोग खाली 3 ही डिजिट को चेक करेंगे। तो ये अगर हम लोग काटेंगे 8 से तो 8 6 48 पूरा तो कट जा रहा है, लेकिन 8 4 12 जो कि ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा इससे आगे जाएंगे तो 80 के आगे क्या होगा 88 को देखेंगे तो ये इसका सम कितना आ रहा है 16 आ रहा है। अब 16 ऑप्शन में दिख भी रहा है, तो चलिए ये वाला रख के हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे y की जगह हम लोग 8 रखेंगे, z की जगह भी 8 रखेंगे और 0 यहाँ पे तो है ही, तो यह क्या हो जाएगा 8 8 और ये 0। अब इसको हम लोग 8 से काटेंगे तो पूरी तरह कट जाएगा 110 बारी में, यानी कि यही हम लोग का राइट आंसर दिख रहा है ऑप्शन सी। अभी इसके एक स्टेप और आगे जाते हैं। अब इससे आगे क्या हो जाएगा 96 हो जा रहा है। अब इसको जो हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 6
15 हो रहा है, तो ये 15 आ रहा है, जो कि इससे इससे बड़ा क्या आ रहा है, 16 आ रहा था पहले ही। अब 15 तो है ऑप्शन में, लेकिन ये राइट आंसर नहीं होगा। ये भी इसको डिवाइड कर देगा, बट ये मैक्सिमम नहीं है, अधिकतम नहीं है। यहाँ पे इससे पहले हम लोग को यहाँ पे 16 मिल गया, तो यही हम लोग का राइट आंसर हो रहा है। यानी कि y की जगह 8 रखेंगे, z की जगह 8 रखेंगे, तो हम लोग का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो y प्लस जेड का मान पूछा है कितना होगा, तो y प्लस जेड करेंगे, यानी कि 8 प्लस 8 यानी कि 16। तो यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।